Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. सीन यहाँ ये है कि मैं कुछ गाने सेलेक्ट कर रही थी, सुन रही थी और साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रही थी। व्लॉगिंग करने के लिए मूड का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ मैं कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज है नगेट। सुबह सुबह नगेट खाने का भी अपना ही मज़ा है और ये सॉस है और ये इतनी यम वाली सॉस है ना। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ। जिसने भी नहीं देखा है तो जाके मेरे व्लॉग देखे, आपको ये सॉस बनाने के सारे इंग्रेडिएंट मैं उसमें बता चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ कि ये किस तरीके से सॉस बनती है। और बहुत ज़्यादा आसान सॉस है और बहुत ज़्यादा यमी सॉस है। तो गाइस ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और जैसा कि मैं नगेट पे अच्छी तरीके से डिप करके इसे एंजॉय कर रही हूँ, इससे नगेट का जायका इतना यम हो जाता है कि सच में गाइस आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली सॉस मिलेगी। तो ज़रूर मेरे व्लॉग फॉलो कीजिएगा। और ये यम वाली सॉस जो है घर बैठे आप बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के साथ आप नगेट के साथ या ब्रोस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। और ब्रोस के साथ तो ये इतने मज़े की लगती है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं अक्सर ब्रोस बनाती हूं घर में, तो मैं यही सॉस बनाती हूं। और ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, मेरी तरह घर बैठे मज़ेदार खानों का लुत्फ़ उठाएं, क्योंकि सॉस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के साथ। तो सॉस का जायका जो होता है वो अच्छा ही होना चाहिए और मज़ेदार ही होना चाहिए। और बहुत कम लोगों को सॉस के बारे में इल्म होता है। ज़्यादातर लोग बस मस्टर्ड को और केचप को और मायनीज़ को ही बस समझते हैं कि यही सॉस है। और कुछ चीज़ों को कंबाइन करके भी बहुत मज़ेदार सॉस बनाई जा सकती है। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा आप लोग मेरे व्लॉग। घर में रह के आप किस तरीके से मज़ेदार सॉस बना सकते हैं और रेस्टोरेंट वाले सॉस किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी आपको इंग्रेडिएंट भी पता चल जाएंगे। आप मुझसे ये पूछ रहे होंगे, अक्सर बहनें कभी कभी सवाल भी कर देती हैं कि आप अब क्यों नहीं बता रही हैं। तो यार मैं बता बता के थक चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे व्लॉग ज़रूर फॉलो करें तो आपको आसानी से मिल जाएगी। और मज़ेदार ब्रोस की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। और नगेट तो मैंने आपको इतने बताए हैं बना के, हर तरह के नगेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर कि स्पाइसी नगेट किस तरीके से बनते हैं और लाइट नगेट किस तरीके से बनते हैं। जो नगेट हम लोग लाइट नगेट पसंद करते हैं सब, वो भी मैंने बनाना सिखाए हैं और स्पाइसी नगेट्स भी मैंने बनाना सिखाए हैं। तो आप लोग व्लॉग को फॉलो करें तो आपको मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ खुद घर बैठे मिल सकती हैं। तो ज़रूर व्लॉग को फॉलो कीजिएगा। और आपसे बातें करते करते मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मेरी चाय अब ठंडी हो चुकी है और मैं अब उसे पी रही हूँ। और नगेट के बाद मैंने एक कप चाय बनाई थी अपने लिए और मैंने वो पी है। और बहुत यम वाली चाय है, बहुत मज़े वाली चाय है। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा नाश्ता कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपके साथ एक नई चीज़ शेयर करने वाली हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मुझे अभी अभी ये नया गिफ्ट मिला है। गिफ्ट तो मिलते ही रहते हैं, मगर ये थोड़ा ख़ास गिफ्ट है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। और ये मेरे भाई ने मुझे दिया है और ये यूएई से वो मेरे लिए लेकर आए हैं। तो मैंने कहा ओके, तो फिर तो बनता ही बनता है आप सबके साथ शेयर करना। और ये है क्लासिकल डिलाइट, बहुत ज़बरदस्त ये परफ्यूम है और मुझे इसकी फ्रेगरेंस इतनी ज़बरदस्त लगी है। इसके जो नोट्स हैं वो थोड़े फ्रूटी नोट्स हैं और बहुत ज़बरदस्त इसकी नोट्स हैं। मुझे भी इसी किस्म की नोट्स पसंद आती हैं, फ्रूटी फ्लॉरल टाइप की। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे आपके सामने ही मैं इसे ओपन करूँगी। और बहुत ज़बरदस्त वाकई, मतलब जिसको कहते हैं ना कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चाहिए था। और जब कोई चीज़ आपको चाहिए है और फिर आपको वो अचानक मिल जाए तो खुशी जो होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी खुशी भी आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आप ये देखें कि ये यूएई का परफ्यूम है और इस पे सारी अरबी लिखी हुई है और इसकी ये एक्सपायरी है 2027। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परफ्यूम्स आपको जब देखने को मिलेंगे ना, की वे भी अलग होती है और बहुत दिल खुश होता है, क्योंकि मेरा पहला और सच्चा इश्क जो है वो परफ्यूम है। मुझे नहीं पता, मुझे मतलब परफ्यूम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे परफ्यूम अच्छे लगते हैं। और बचपन में तो मेरी पूरी एक ड्रॉर होती थी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेड परफ्यूम होते थे। और मैं इतना ज़्यादा इस पर पैसा इन्वेस्ट करती थी, मतलब मेरी कोई भी बाहर जा रहा है, मेरे भाई जा रहे हैं, मेरी खाला जा रही है, मेरे मामू जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, चचा जा रहे हैं, मेरा सिर्फ उनसे एक ही डिमांड होती थी कि आप लोग आते हुए मेरे लिए ये परफ्यूम लेकर आइएगा।
मैं इतना सीरियस होके परफ्यूम के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करती थी और मैं बाकायदा पैसे जमा करती थी कि मुझे ये परफ्यूम मंगवाना है अपने लिए इस ब्रांड का और इस तरह का परफ्यूम मुझे चाहिए। और अब ज़रा जब मैं खुद बाहर गई हूँ तब मुझे अंदाज़ा हुआ है नहीं यार, परफ्यूम के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। मतलब होता है ना कि जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हो तो आपको 100 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और आपको समझ में आता है यार, मैं इतना पैसा एक परफ्यूम के ऊपर लगा रहा हूँ तो इससे बेहतर है मैं कहीं और ट्राई कर लूँ। तो बहरहाल लेकिन परफ्यूम का क्रेज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्रेज़ बरकरार है। हाँ, थोड़ी सी कमी आ गई है। अब ये होता है कि 1 से 2 बॉटल जब ख़त्म हो जाएँ तो ही मैं किसी ख़ास परफ्यूम के ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ, वरना तो मैं वही चलाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी बड़ी हो गई हूँ, थोड़ी सी समझदार हो गई हूँ, थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं कि थोड़ी बड़ी हो जाओ, तो वाक़ई में सच में मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी हूँ। और आप जब बड़े होते हो तो ज़ाहिर सी बात है मैच्योरनेस तो आपके अंदर वैसी आती है। लेकिन सच में मुझे परफ्यूम बचपन से इतने अट्रैक्ट करते हैं, मतलब मुझे फ्रेगरेंस इतनी अट्रैक्ट करती है परफ्यूमों की, और अच्छे परफ्यूम हो। ऐसा नहीं कि कोई भी परफ्यूम मैं लगा के खुश हो जाऊँ, ऐसा नहीं है मेरे साथ प्रॉब्लम। मतलब मुझे 100 में से कोई एक आध परफ्यूम ही पसंद आएगा और समझ आएगा, वरना तो मैं सबको इग्नोर कर देती हूँ। मेरी चॉइस बहुत डिफ़िकल्ट टाइप की है, बहुत कम चीज़ें मुझे पसंद आती हैं और जब आ जाती हैं तो बस मुझे वो चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये देखें, इसका कलर देखें आप, और इसकी बॉटल मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी। छोटी सी बॉटल है और क्या खूबसूरत बॉटल है, और बहुत हसीन मुझे ये परफ्यूम लगा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। देखने में भी है और अच्छा लगा कि जो इसकी फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि परफ्यूम पहचाना ही वहीं से जाता है कि आप उसकी फ्रेगरेंस जो है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए और स्मूथ होनी चाहिए, मतलब बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 घंटे के बाद वो चेंज हो रही है। तो ये भी होता है। ज़्यादातर परफ्यूम अगर नॉर्मल वे पे लिए जाएँ, अगर आप किसी नॉर्मल जगह से परफ्यूम ले रहे हैं तो उसकी जो 1-2 घंटे के बाद जो फ्रेगरेंस होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। ज़्यादातर लोग ब्रांड के परफ्यूम पसंद करते हैं। मुझे ब्रांड पसंद है लेकिन वो सब बाहर के ब्रांड पसंद है। मुझे पाकिस्तानी ब्रांड बहुत कम समझ में आते हैं, और जो समझ में आते हैं मैं ज़रूर बाय करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में कुछ कमी महसूस होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाहर के जो यूएई के ख़ास तौर पे परफ्यूम होते हैं ना, और वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं मेरी नज़र में, क्योंकि मैंने शुरू से ही यूएई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है यूएई के परफ्यूम। तो मुझे अंदाज़ा है कि इनकी क्वालिटी और फ्रेगरेंस और इनका कितना लॉन्ग लास्टिंग टाइम होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आती है ये चीज़। इसलिए मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही चीज़ें रहती हैं। कुछ चीज़ें आपकी आदत बन जाती हैं कि आपको वहीं से वो चीज़ चाहिए। तो बस मुझे भी बहुत खुशी हुई ये परफ्यूम पाके, और आपको मतलब एक गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ मिल जाए तो फिर तो खुशी डबल हो जाती है। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करती हूँ। और अब इसी खुशी में मुझे भूख लगना शुरू हो गई, तो मैंने अपने लिए एक एप्पल काटा है। और एप्पल ज़रूर अपनी डाइट में रखें गाइस। आजकल मौसम इतना अजीब व गरीब सा है, मतलब कभी सर्दी हो रही होती है, कभी गर्मी हो रही होती है, तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं। तो हमें अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो सीज़न में फ्रूट चल रहे हैं आप लोग ज़रूर अपनी डाइट में रखें। वाक़ई सेब खाना आसान बात नहीं होती है। मुझे बड़ी झंझट सी लगती है सेब खाने में कि यार इसे कैसे खाएँ। लेकिन मैं भी बहुत तहम्मुल से बर्दाश्त के साथ आजकल ये सब चीज़ें खा रही हूँ, क्योंकि डाइट अपनी अच्छी होनी चाहिए और डाइट में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो ही तो हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। वरना आपको पता है कि आजकल फ़ीवर इतना चल रहा है, उसके साथ-साथ ना फ्लू चल रहा है, और उसके साथ-साथ गले के अंदर पेन हो रहा है। जैसे आपको आज मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि मेरे गले के अंदर भी पेन है और मैंने बहुत ज़्यादा जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी शायद इस वजह से। अब मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा स्किप करूँगी और अपनी डाइट में ये रेगुलर चीज़ें ज़रूर इन्वॉल्व करूँगी जो मुझे खानी चाहिए, क्योंकि डाइट को बेहतर ज़रूर करना चाहिए। ये है मज़ेदार सी चाउमीन, और ये मेरी सिस्टर ने लंच में बनाई थी, मैंने लंच में खाई नहीं है, तो उन्होंने डिस्पोजेबल बॉक्स में ऐड करके मेरे लिए रख दी थी। और अब मैं डिनर टाइम में इसे एंजॉय करूँगी। और अब मेरा डिनर है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैं ये चाउमीन निकालूँगी और इसे बस गर्म करूँगी सिंपली ओवन के अंदर, और बस एंजॉय करूँगी। गाइस, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा महा खान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को
ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और छुप छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और ये मज़ेदार सी चाउमीन बस मैं गरम कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपना मज़ेदार सा डिनर। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।